हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में अर्थात पार्ट 25 में किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनाना, इसमें इसका नियम सीखेंगे। यानी किरण आरेख का उपयोग कैसे करेंगे जब लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें लेंसों के प्रतिबिंब के बारे में समझने के लिए किरणों को। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम हैं। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो ये किरण आरेख के द्वारा लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसके 3 नियम होते हैं। तो उनमें से कोई 2 नियम अवश्य रहता है जो उस प्रतिबिंब को लेंस के बनाता है। तो प्रथम नियम है, ये देख लीजिए पहले फिगर को, कि ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्रुति फोकस से होकर के चली जाती है। और अवतल में दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर अर्थात द्रुतीय फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। यह समांतर, यहाँ भी देखिए समांतर आ रही किरण, यहाँ भी समांतर आ रही है। अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य द्रुतीय फोकस से होकर के जाती है और यह द्रुतीय फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा भी गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है उत्तल लेंस में। द्वितीय फोकस से होकर के जाती है या उत्तल लेंस में, या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये द्वितीय फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। तो यह प्रथम नियम हुआ इसका। ठीक है, यानी किरण का प्रथम नियम उत्तल और अवतल लेंस में कि पहला नियम क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी या द्वितीय फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरा नियम कि प्रथम फोकस से आती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह प्रथम फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम फोकस से आ रही है और यहाँ पर प्रथम फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें यही लिखा गया है कि लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से, प्रथम मुख्य फोकस है। ठीक है, तो प्रथम फोकस से होकर जाने वाली उत्तल लेंस में, प्रथम फोकस से होकर के जाने वाली उत्तल लेंस में या प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नियम है कि प्रथम फोकस से आती है और यहाँ पर आती प्रतीत होती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, अगला है इसमें तीसरा नियम जो है इसका, ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यह किरण इसमें प्रकाशिक केंद्र से होकर के सीधा निकल जाती है बिना विचलित हुए। तो ये जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी वह बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। तो इसमें वही लिखा गया है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, अब लेंस चाहे जो हो, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, किसी भी लेंस में प्रकाशिक केंद्र से किरण हमेशा सीधी निकल जाएगी। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये तीनों नियम हैं। तो तीसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र से किरणें निकल जाती हैं दोनों लेंस में। दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा कि प्रथम फोकस से किरण आती है, यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के चली जाती है और इसमें द्वितीय फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। यही 3 नियम है जो आगे हम लोग जब लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना अर्थात उत्तल लेंस के द्वारा और अवतल लेंस के द्वारा, तो वहाँ पर इन किरणों का उपयोग होगा
तो इसलिए इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आपको उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाना बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।